जनाब रियाज हुसैन पीरजादा साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं क्योंकि क्वेश्चन आवर में आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर ले लिया तो मैं इसलिए मुहर्रम के हवाले से बात करना चाहता हूं। सर, मेरे पास शिया काउंसिल के मेंबरान मिलने आए थे और उन्होंने मुझे एक लिस्ट पेश की जो पिछली हुकूमत के दौरान केसेस दर्ज हुए मजालिस के हवाले से और शिया अकीदे के हिसाब से जो हमारे जलसे और नवासे रसूल की आज़ादारी में जो कैसा इंसाफ है जनाब स्पीकर के आर्टिकल 20 आपका कहता है कि इस मुल्क में जो भी आपका मजहब है आपका उसका एहतराम किया जाएगा, और आर्टिकल 25 जो है उसमें इक्वलिटी है बिफोर लॉ। स्केड्यूल 4 जो है वो आपने गरीब आज़ादारों के लिए जो बदमाशों के लिए लॉ कानून बनता है उसमें आप उनको चालान कर देते हैं। तो इंटीरियर मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं, मैंने 4 चीफ सेक्रेटरीज को लिखा है एज मिनिस्टर ह्यूमन राइट्स कि आप इस किस्म के पर्चे ना दें और सिर्फ एक आधा घंटा मजलिस आगे चली जाए, एक थोड़ी सी देर की रुकावट करे तो शेड्यूल 4 में चला जाता है आदमी और 3-3 साल उनको खुआर किया जाता है। जनाब स्पीकर, ये कुछ कम से कम चीफ सेक्रेटरीज को और आईजीज को सोचना चाहिए कि ये नवासे रसूल की आज़ादारी है। कभी आज तक कोई एक मिसाल बताएं कि आज़ादारी के जुलूस में किसी ने कोई दुकान लूटी हो, किसी के घर पे हमला किया हो, किसी आज़ादारी जुलूस ने जाके किसी के घर पे धावा बोला हो, उन्हीं पे बम चलते हैं और आपने उसको बदनाम करने के लिए पूरे शहर को कॉर्डन ऑफ कर देते हैं क्योंकि आज़ादारों का जुलूस जाना है ताकि आप 15-15 किलोमीटर चक्कर लगाएं और कहें लोग कि ये शिया लोग क्या कर रहे हैं जी, इन्होंने तो शहर ही बंद कर दिए। हमने कभी दरख्वास्त नहीं दी कि हमारी ज़िंदगी बचाओ, हम पैदा ही शहादत के लिए हुए हैं आले रसूल के नाम पे। आप ये एहसान मत करें कि शिया मजालिस को आप अपनी पुलिस के ज़रिए बचाएं। आप जो करता है हमला, जब आपकी नीयत होती है तो हमला होता है। आपके अपने इदारों ने ये बनाए थे ये सारे असूल, गैर मुल्की एजेंडा मजहब का और गैर मुल्की एजेंडा सियासत का, जो सियासतदानों के साथ हो रहा है, जो हमारी मजहबी लोगों के साथ हो रहा है। ये जब जीम और जीम का जो आपस में जब है रिश्ता नाता, इसकी वजह से हमारे सांसें बंद हो गई हैं।